हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलोरीन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जो कि एक प्रकार से इसकी चैप्टर की सीरीज़ के फॉर्म में है। जिसमें हम लोगों ने इसमें अगर बात करते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद आईयूपीएसी नेम, आइसोमरिज्म। इसके बाद बात करते हैं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टार्ट करना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हेलो एल्केन और हेलोरीन की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो जो सबसे पहली उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं एक एक करके इनको। ठीक है, ओके तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो ये कितने 3 टाइप्स में क्या होती है, डिवाइडेड हो जाती है। जिसमें पहली जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरी जो होती है इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि बीटा निराकरण अभिक्रियाएं होती हैं। और तीसरी जो होती है वो रिएक्शन विथ मेटल यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, ये तीनों ही रिएक्शन हमारी हेलो एल्केन और हेलोरीन में हमें देखने को मिलती हैं। अब हमें जो तो तीनों में से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक्स मीन्स न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, किसी भी नाभिक की बात करते हैं तो उसके ऊपर 2 लोग पाए जाते हैं, एक तो न्यूट्रॉन, एक क्या होता है, प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश होता नहीं है, जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली आवेश होता है। तो एक प्रकार से क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली। और पॉजिटिवली चार्ज वाला किससे जोड़ना चाहेगा, नेगेटिवली चार्ज वाले। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो चार्ज रहता है उसके लिए क्या लिखते हैं उसे, Nu-, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहता है। इसी वजह से किससे जोड़ना चाहेगा, प्लस वाले से जोड़ना चाहेगा। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जुड़ना या एक प्रकार से अटैच होना, प्यार करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन उसको हटा करके ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जो नेगेटिवली चार्ज वाला है, यहाँ से दूसरी रिएक्शन में से जो नेगेटिव वाला है उसको हटा करके उसके स्थान पर क्या करता है, खुद इससे जाकर जबरदस्ती जुड़ जाता है एक प्रकार से। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रियाएं कहलाता है। ठीक है, जरा इसको देखो ऐसे, हमारा जैसे एल्किल हैलाइड है, क्या है हमारा, RH -। तो देखो जब RH हमारे पास तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन के ऊपर पार्शली नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाह रहा होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज उसके साथ जुड़ना चाहेगा और इसका काम क्या है, इस नेगेटिव को हटा के खुद उसके स्थान पर जुड़ जाना। इस नेगेटिव को हटाकर खुद उसके स्थान पर क्या होता है, जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है। और यहाँ पे हटा के जुड़ रहा तो सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये रिएक्शन हो रही तो क्या कर देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो RNu प्लस X माइनस हमारा हो गया, बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके क्या है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसके बेसिस जो इसमें पार्ट में डिवाइडेड होती है, जो हमें रिएक्शंस पढ़नी है, हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, इसकी जो रिएक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक रिएक्शन को क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद हमारा एक्वस KOH और NaOH के साथ। यानी एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एक्वस का मतलब होता है जली, तो जली KOH तथा जली NaOH के साथ अभिक्रिया हमें करानी है एल्किल हैलाइड की। तो देखो क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, देख रहे हैं। तो एक्वस KOH जो होता है ये टूटता है हमारा किसमें, K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। और यहाँ तो पहले से ही बॉन्ड टूटा था ना, ये वाला X पर माइनस कार्बन पर प्लस, तो ये क्या होता है, OH इधर जुड़ेगा और EX क्या होता है, इसके के साथ में क्या हो जाता है, निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट देखो हमारा क्या बन गया, ROH प्लस
K के साथ में X, है ना। और देखो मैंने भी एक चीज़ अभी कल जो हम लोगों ने लेक्चर 4 डिस्कस किया उसमें भी बताया कि पहले ग्रुप के एलिमेंट कहीं भी सातवें ग्रुप के एलिमेंट देखे तो इनको सबसे पहले जोड़ के प्रोडक्ट बना देंगे। देखो K पहले ग्रुप का हेलोजन सातवें ग्रुप का एलिमेंट, तो क्या बना दिया KX, बचा हुआ था इधर से OH इधर से R, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं सीखा है। ठीक है, देखो अब क्या करा है मैंने, जो एथिल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन मैंने कराई एक्वस KOH से, तो क्या होगा KOH का OH कहाँ जुड़ेगा इस कार्बन पे, PCl किसके साथ निकल जाएगा यहाँ से K के साथ में, तो K के साथ में तो Cl निकल गया और ये OH जो है ये कहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन पे। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि यही मैंने बोला था ना अभी, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट के साथ निकाल दो, बाकी बचे हुए को जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना काम हम लोग करेंगे इसमें। तो ये हो जाती है हमारी पहली रिएक्शन। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद एक्वस KOH और NaOH टू फॉर्म एल्कोहल। ये क्या हो जाए, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें इसी एक्वस KOH की जगह पे अगर एल्कोहलिक KOH ले लें तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, देखिए इसमें हम एग्जांपल से समझते हैं जरा। अब की बार हम लोगों ने क्या लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक का KOH की क्रिया करा रहे हैं हम लोग एथिल क्लोराइड के साथ में। टूटना इसको अभी भी ऐसे ही है K+ और OH-, ये अभी भी वही काम करेगा, पहले ग्रुप का एलिमेंट सेवेंथ ग्रुप के साथ में निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या, बॉन्ड टूटा था, इस पे क्या गया माइनस, इस पे प्लस, यहाँ से क्या हुआ KCl निकल गया। अब ये कहता OH कहता हमें नहीं जुड़ना है तुम्हारे साथ में, हमें क्या करना है यहाँ पे एलिमिनेशन खेलना है, एलिमिनेशन निराकरण रिएक्शन बनानी है। तो ये कहता है एक काम करो, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कहलाता है बीटा कार्बन। तो यहाँ से बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, कहता है एक हाइड्रोजन हमको दे दो सांभा, कहता है एक हाइड्रोजन हमको दे दो, क्या करोगे तुम 3 हाइड्रोजन रख के, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़वा के ये H+ और माइनस, तो ये H+ और ये OH- मिलकर बना लेता है वाटर, क्या बना लेता है वाटर। अब देखो CH2 पे माइनस CH2 पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा इधर पे CH2 पे माइनस और CH2 पे प्लस, तो ये माइनस ये प्लस आपस में मिलकर बना लेता है एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ बन जाता है एल्कीन। देखो क्या बन गया, तो देखो क्या बन गया यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया और क्या बन गया KCl+H2O का फॉर्मेशन साथ में हो जाता है। ठीक है, तो ये एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो एक्वस KOH में एल्कोहल और एल्कोहलिक KOH में एल्कोहल नहीं बन के क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें क्या रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो इसको बिल्कुल ही याद रखना है। ओके, तो देखो यहाँ से हुआ क्या था, यहाँ पे देखो एक बार से यहाँ पे क्या था CH2 के ऊपर देखो माइनस और CH के ऊपर क्या गया था, यहाँ पे प्लस आ गया था। इस कंडीशन में देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये CH2 का ये माइनस, ये CH2 का जो प्लस है ये आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे बन जाता है एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है इस रिएक्शन में। ठीक है ना, और बाकी K के साथ में Cl और OH के साथ में E वाला H निकल के वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस प्रकार से हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये रिएक्शन होती है कन्वर्जन के लिए खास करके। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हम लोग एक रिएक्शन विद वाटर करा दें, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो जल कैसे टूटता है हमारा, H+ और OH- है, तो कराते हैं। तो देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जल के साथ कराने पर क्या मिलेगा हमें, तो देखो वाटर कैसे टूटा हमारा, H+ OH- टूटा ना, तो
ये कैसे टूटेगा, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये आर प्लस किसके, OH का जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ में जुड़ जा रहा है, और जब OH की न्यूक्लियोफाइल के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर इसमें HX निकल जाएगा। एग्जाम्पल, देखो क्या होगा इस एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो देखो ये बॉटल टूटा H प्लस OH माइनस में, H किसके साथ में, Cl के साथ निकला, और ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले, ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 OH बन गया ना, क्या होगा, CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन हो गया। तो एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, प्लस एचएल के फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ टू कन्वर्ट एथिल क्लोराइड टू एथिल अल्कोहल, कुछ नहीं करना, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, कुछ नहीं करना, एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या होता है, एथिल क्लोराइड से क्या होता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब लोग हम एक नेमिक रिएक्शन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको समझते थोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक आती है। ठीक है, ये क्या होती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो देखो एल्केन हैलाइड की रिएक्शन इसमें होती है सोडियम एल्कोक्साइड, किसके साथ में होती है रिएक्शन, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में होती है, जिसका फार्मूला होता है RONA। जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली क्या बनता है, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन अगर बात करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कैसे, अब देखो उसको समझते हैं थोड़ा सा मेरे तरीके से। नेमिक रिएक्शन है तो नेमिक रिएक्शन को मेरी तरीके से तुम लोग को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, कैसे, देखो एक रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन। अच्छा तुम लोगों ने वुल्फ तो सुना, वुल्फ देखा होगा ना, वुल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया होता है ना। ठीक है, वुल्फ की बात करते हैं तो वुल्फ क्या करते हैं, जैसे पता है इवनिंग टाइम होती है ना, तो वो आके पता है जहाँ पर खेत है, जंगल टाइप में पहाड़ वगैरह इलाका होता है ना, तो वहाँ जैसे वुल्फ क्या होता है, इवनिंग टाइम होता है ना, तो आके रोना चालू कर देते हो और चिल्लाते हो, इस टाइप से क्या होता है, चिल्लाते रहते हो। ठीक है ना, तो उसी से हम क्या करते हैं, इसको इंटरटेनमेंट करते हैं, इसी से मैच करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, वुल्फ। वुल्फ क्या करते हैं, इवनिंग टाइम में, कब, इवनिंग टाइम में रोना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रोना स्टार्ट, देखो जरा इससे देखो कैसे याद रखोगे, वुल्फ से याद रखना है तुम्हें विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, रोना से रखोगे किस, रोना क्या रखोगे, RONA, क्या रखोगे, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग किससे कराते हैं, एल्केल हैलाइड के साथ कराते हैं। ठीक है, अकेले में भी रोते हैं तो अकेले में, बोलो अकेले इवनिंग, तो इवनिंग से क्या रखेंगे यार, हम लोग रखते हैं ईथर। क्या रखेंगे, ईथर। तो ईथर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या होता है, प्रोडक्ट। अब देखो इसी को समझते हैं थोड़ा सा, जो लिखा था सोडियम एल्कोक्साइड, ये लिखा था अभी सीधे, अब मैं लिख देता हूँ उल्टा। ठीक है, अभी क्या लिख दे रहा हूँ मैं, उल्टा, देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, Na, फिर O और फिर R। ठीक है, और एक चीज और मैंने बताई तुम लोग को, पहले ग्रुप का एलिमेंट देखे, सातवें ग्रुप के एलिमेंट से 8 के साथ में निकाल दो, जो बचा सबको जोड़ दो, प्रोडक्ट तुम्हारा हो जाएगा। यही बोला हुआ ना, तो देखो जरा, ये X है, ये Na है, निकाल दो, क्या बचा, R, ये क्या बचा, यहाँ पर O और R, यही तो बन गया हमारा ईथर। ये क्या बन गया हमारा, ईथर का फॉर्मेशन। और साथ में क्या निकला, देखो NaX निकला, क्या निकला है, NaX निकल गया। तो क्या हुआ, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। याद कैसे रखोगे, वुल्फ इवनिंग में रोता है, वुल्फ इवनिंग में रोता है, तो वुल्फ से विलियमसन रिएक्शन, इवनिंग यानी कि प्रोडक्ट ईथर का फॉर्मेशन होता है,
एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रोना के साथ कराने पर, रोना मतलब RONA मतलब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी होती है विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हेन द एल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर। हिंदी में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या होगा सा सिंपल से एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जरा हम लोग। ठीक है, CH3 CH2 यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसको लिख लेना, इसको ट्रिक ही हर जगह काम आएगी। ट्रिक से क्या होगा, इजी वे में भी याद रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस। ठीक है ना, तो देखो जरा CH2 Cl प्लस NeO CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखो इसकी हम लोगों ने क्या लिया, जैसे इसको गर्म कर रहे हैं मतलब थोड़ा सा, तो क्या होता है देखो ये यानी यहाँ से Cl के साथ में निकल गया, और निकला तो क्या बन गया देखो ये CH3 CH2, प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, CH3 CH2 ये तो निकल गया, बचा O CH2 CH3, तो O फिर CH2 और CH3। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है डाईएथिल ईथर होता है। क्या नाम इसका? डाईएथिल ईथर। तो क्या होता है, डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया थी हमारी। ओके, ठीक है, तो इसको मैं मिस करता हूँ। ओके, तो एक रिएक्शन की और बात करते हैं इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन विथ KCl और AgCl। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। किसकी? एल्किल हैलाइड यानी कि RX। अगर RX की रिएक्शन हम लोग करा दें KCl के साथ में, ठीक है, तो RS की रिएक्शन जब हम लोग क्या कराते हैं, KCl के साथ कराते हैं, इसमें हम लोग सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस भी ले सकते हैं, लेकिन ना भी ले तो होता है। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, ये K के साथ में तो X निकलना फिक्स है, तो मैंने बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, K के साथ में X निकला, और इसमें क्या होता है, कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो ये माइनस क्या होता है, इस प्लस पे कौन जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है तुम्हारा RCN। तो ये बन गया हमारा एल्किल साइनाइड। क्या बन गया हमारा? एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर इसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग AgCN के साथ करा दें, किसके साथ करा दें? AgCN के साथ में, काम वही होना है। क्या? Ag के साथ में X तो निकलना है, तो मैंने पहले ही बता के रखा तुम लोग को, है ना। तो Ag के साथ में कौन निकला? X। यहाँ पे लिख देता हूँ K के साथ में X तो निकल गया था। यहाँ पे भी क्या निकला हमारा? Ag के साथ में X तो निकल गया, बचा क्या? R। और अब की बार का R पे यहाँ पर तो प्लस है ना, तो माइनस इस पर। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये यहाँ पर उल्टी की तरह काम करता है, उल्टा। और यहाँ पे CN ना जुड़ के क्या जुड़ता है? NC जुड़ेगा। क्या जुड़ता है? RNC। ये बन जाता है हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, AgCN के साथ में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। KCN के साथ बनता है साइनाइड बनता है। एक्चुअली जो CN होता है ना हमारा, इसमें क्या होता है, CN में कार्बन भी डोनर एटम होता है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है। इसी वजह से जो CN होता है ना, ये क्या होता है, एम्बीडेंटेंट कहलाता है, एम्बीडेंटेंट आयन कहलाता है। ये हम लोग कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से एम्बीडेंटेंट लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो एम्बीडेंटेंट का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, जिसमें दोनों एलिमेंट क्या हो, डोनर एटम की तरह काम करते हों, उस टाइप के एलिमेंट को हम लोग एम्बीडेंटेंट कहते हैं, या फिर एम्बीडेंटेंट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो कार्बन भी डोनर एटम है यहाँ पर, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है यहाँ पर, तो दोनों तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इस वाली रिएक्शन में। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया
AgCN के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड इज रेड विद सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पूछे, अगर कोई पूछे एम्बिडेंटेंट क्या होता है, तो एम्बिडेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें दोनों डोनर एटम की तरह काम करें, वो एम्बिडेंटेंट लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो क्या हमारा CH3 CH2Cl रिएक्शन करा दी मैंने KCN के साथ में, और एक बार रिएक्शन करा दी मैंने AgCN के साथ में। तो क्या बनेगा, देखो K के साथ Cl और Cl लग जाएगा, KCN में क्या लगता है Cl, तो क्या बनेगा हमारा CH3 CH2Cl, और इसमें क्या बनेगा Ag के साथ में Cl और यहाँ पे लगता है NC, तो यहाँ बनता है हमारा CH3 CH2NC। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल साइनाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है, तुम्हारी रिएक्शन होती है, इसको जरूर याद रखना। ओके, इसी प्रकार से एक रिएक्शन और होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में से एक, उसको भी गिना जाता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, तो किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, कि NO2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, और क्या करा रहे हैं हम लोग, AgNO2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, देखो एक्चुअली होगा क्या हमारा, तो इसमें भी वही काम होता है कि जब हम लोग क्या करें, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लोग KNO2 के साथ में कराएं और AgNO2 के साथ में अगर कराते हैं, तो देखो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KNO2 के साथ कराते हैं, एक्चुअली होता क्या है, अभी मैंने KCN के बारे में CN के बारे में बताया। CN क्या होता है, एक प्रकार का एम्बिडेंटेंट कंपाउंड होता है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड होता है। उसी प्रकार से जो इसमें NO2 लगा हुआ ना, ये भी क्या होता है, एम्बिडेंटेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम और नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है। जब ये दोनों ही डोनर एटम है तो दोनों तरफ से क्या होता है, एलिमेंट में जुड़ सकता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे K के साथ में X तो निकल रहा है, ये तो फिक्स है, तो क्या होगा, K के साथ निकला X, यहाँ पे लिखा है AgNO2, यहाँ पे लिखता हूँ AgNO2, एक्चुअली Ag सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ओके ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे, रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2 की बात कर रहे थे, है ना। तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 के साथ कराते हैं और AgNO2 के साथ में कराते हैं, तो NO2 जो होता है यहाँ पर एज ए एम्बिडेंटेंट लिगेंड की तरह काम करता है, जिससे पीरियोडिटी लिगेंड, पीरियोडिटी आयंस के फॉर्म में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें देखो क्या होगा, K के साथ में तो X निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा R, और यहाँ पे R पे जुड़ने वाला क्या होता है, इस फॉर्म में, जबकि NO2 के फॉर्म में होता है तो ये होता है ONO। कौन जुड़ेगा, ONO, और इसमें क्या होता है, Ag के साथ में निकलेगा X और डायरेक्टली NO2 डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो RNO2, यानी KCN की जस्ट उल्टा, है ना। KCN में क्या होता था, इसमें उल्टा लगता था, इसमें उल्टा लग रहा, अपोजिट काम कर रहा है एक प्रकार से, है ना। तो इसका जो नाम होता है एल्किल नाइट्राइड, और इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन। तो ये क्या होता है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग समझे, यहाँ पे मैंने R की जगह पे क्या ले लिया, मैंने इस R की जगह पे, ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं जो यहाँ पे R, नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर CH3 CH2Br। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, K के साथ Br निकल गया, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, ONO, तो CH3 CH2ONO, तो CH3 CH2ONO, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2NO2। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथिल
नाइट्राइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोएथेन, ये क्या हो जाते हैं इनके नाम हो जाएंगे। तो ये क्या होती है इसकी हमारी क्या होती है ए रिएक्शन में अगर KNO2 के साथ कराते हैं तो ONO यानी कि नाइट्राइड, और अगर AgNO2 के साथ में कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन अगर हमारी क्या है एल्केल हैलाइड की रिएक्शन, हम लोग करा रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन। किसके साथ करा रहे हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन। तो देखो क्या है रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन, ओके। तो किसके साथ करा है रिएक्शन में करा है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सिल्वर लवण जो है एस्टिक अम्ल का एक प्रकार से सिल्वर लवण है, उसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्या कराते हैं हेलो एल्कीन के साथ में कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, देखना जैसे CH3 CH2 यहाँ पे Cl रिएक्शन करा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन, क्या होगा CH3 COOAg, इसे क्या कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन कहते हैं। अब जो जरा मैं इसको उल्टा करके लिखूँ, क्या कर दूँ इसको उल्टा करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा Ag इधर आ जाएगा, फिर OO पे C पे CH3 आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पर Ag फिर OOC और CH3। अभी मैंने क्या बोला था कि पहले ग्रुप के एलिमेंट को सातवें ग्रुप के एलिमेंट के साथ निकाल दो, यानी कि यहाँ से Ag यहाँ से CH, बाकी को कर दो आपस में जोड़ दो, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट देखो CH3 CH2, यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2, फिर कौन है OO, ये वाला होता है इस प्रकार से, फिर कौन है CH3, क्या है CH3। अब जो प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे एक चीज देखो, प्रोडक्ट में एक ग्रुप बना हुआ है OCO, इस ग्रुप का नाम होता है ईस्टर, इसका नाम क्या होता है ईस्टर। एक बनाता है ईथर, एक क्या है ईस्टर, दोनों अलग अलग क्या होते हैं ग्रुप होते हैं। अभी मैं एक दिन क्या करूँगा IPC का फॉर्म डाल रहा था, उसमें जो जितने भी ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो पीरियोडिसिटी के अनुसार उसमें पूरे बने हुए होंगे। ओके, उससे डोंट वरी। तो इसका नाम क्या हो जाए, इसका नाम हो जाता है एथिल, देखो 2 कार्बन लेते हैं, इसका नाम लिख दीजिए एथिल, एथिल उसको कहते हैं 2 कार्बन लेता है तो एथिनोएट, तो इसका नाम हो जाता है एथेनोएट हो जाता है, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी जो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे अभी तक इसमें, तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमारी क्या हुई कंप्लीट हो गई है। ओके, लेकिन अभी इसमें एक क्या होती है, एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो मैकेनिज्म आती है एक्चुअली पेपर में, तो मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जो कि होती है हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन। कौन सी हमारी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, इसको मैं क्या करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। तो SN1 SN2 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन होती है, पेपर में अक्सर ही पूछ ली जाती है, या तो SN1 या तो SN2 का उसकी मैकेनिज्म, या फिर सिंपल ही रिएक्शन पूछ लेता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन करके ये क्वेश्चन पूछ लेता है, पेपर में अक्सर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में फिर कर देना, बाकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपके दोस्तों तक पहुँचे उनको भी क्या होगा प्रॉफिट होगा, उन लोगों को भी क्या होगी केमिस्ट्री जो चीज़ में दिक्कत आ रही होगी वो भी क्या होगा आसानी से समझ में आ जाएगी, और नहीं आती तो उसके लिए फिर मैं हूँ, फिर से अगर कोई दिक्कत डाउट है तो उसको मेरे को बताओ, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।